सारेगामा हम भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के बिजनेस हेड बद्री झा को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही है कि बद्री झा अब सारेगामा हम भोजपुरी कंपनी से अलग होने वाले हैं। ये कंपनी छोड़ने वाले हैं और खुद की एक नई म्यूजिक कंपनी खोलने वाले हैं। और साथ ही ये भी एक खबर काफी चर्चे में है कि बद्री झा अपनी जो नई कंपनी खोलने वाले हैं उस कंपनी से पहला गाना हिट मशीन खेसारी लाल यादव का ही आएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। हम आपको जो भी बता रहे हैं वो सोशल मीडिया पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर बता रहे हैं। बाकी इस बात पर मुहर तब तक नहीं लगेगा जब तक बद्री झा या विक्रम मेहरा अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। खैर, जो लोग भोजपुरी गाने सुनते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जरा सा भी रुचि रखते हैं, वो लोग सारेगामा हम कंपनी के बारे में जरूर जानते होंगे। और जो लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं वो बद्री झा से जरूर परिचित होंगे। लेकिन जो लोग बद्री झा को नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि सारेगामा हम भोजपुरी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी म्यूजिक कंपनी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 सालों से लगातार काम कर रही है। और इस कंपनी के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा है, लेकिन इस कंपनी के बिजनेस हेड और डिस्ट्रीब्यूटर बद्री झा है। और इस कंपनी से भोजपुरी के सुपरस्टार्स के ऐसे बड़े बड़े गाने आए हैं जिस पर करोड़ों व्यूज आए हैं। और आज ये कंपनी भोजपुरी की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी बन चुकी है। पर अफसोस कि इस कंपनी के बिजनेस हेड बद्री झा ये कंपनी हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर बद्री झा ये कंपनी छोड़ भी रहे हैं तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथी कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमने जब ये खबर सुनी कि बद्री झा सारेगामा हम भोजपुरी म्यूजिक कंपनी अब छोड़ने वाले हैं तो हमने बद्री झा के बारे में जानने का प्रयास किया कि बद्री झा कौन है, सारेगामा से पहले वो किस कंपनी के लिए काम करते थे। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बद्री झा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यू बिजनेस में भी काम किया है। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के रिलायंस वैल्यू एडेड सर्विसेज को भी उन्होंने हेड किया है। और फिर बाद में वो हंगामा डिजिटल में चले गए जहां वो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते थे। इसके बाद वो फिल्म और गाने के क्षेत्र में एंट्री किए। साल 2013 में सारेगामा इंडिया में शामिल हुए। इसके बाद साल 2015 से 2020 तक जी टीवी में ये काम करते रहे। इसके बाद इन्होंने फिर से सारेगामा में कमबैक किया तो उस वक्त इनको बिजनेस हेड बनाया गया। लेकिन बाद में इन्होंने भोजपुरी गानों का क्रेज देखते हुए साल 2021 में सारेगामा हम भोजपुरी कंपनी को शुरू किया यानी लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद इस कंपनी को लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि देखते ही देखते ये कंपनी भोजपुरी के पुराने म्यूजिक कंपनीज को टक्कर देने लगा। और भोजपुरी के सारे बड़े कलाकार इस कंपनी से जुड़ते गए और सबके गाने पहले से ज्यादा शानदार क्वालिटी वाले भी अब आने लगे। और ये सब विक्रम मेहरा और बद्री झा की मेहनत से ही हुआ। इसलिए बद्री झा को भोजपुरी इंडस्ट्री का शोमैन भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी मेहनत से 40 वर्षीय बद्री झा ने यह साबित किया कि भोजपुरी भाषा को भी इतना समृद्धशाली बनाया जा सकता है जितना समृद्ध भारत की अन्य इंडस्ट्रीज है। सारेगामा हम भोजपुरी ने अपने क्वालिटी की वजह से पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह, रितेश पांडे, शिल्पी राज जैसे कई दिग्गज कलाकारों को खुद से जुड़ने पर मजबूर किया। और आज नतीजा ये है कि हर कोई इस कंपनी से अपना नया गाना लाना चाहता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि म्यूजिक कंपनी सारेगामा हम भोजपुरी के बिजनेस हेड बद्री झा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी कंपनी के माध्यम से जल्द ही फिल्मों का भी निर्माण शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो भोजपुरी में अलग ट्रेंड लाना चाहते हैं, भोजपुरी को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पुराने ढर्रे पर कोई पहचान नहीं मिलती है। ऐसे में इस इंडस्ट्री को विकसित करना संभव नहीं है। बद्री झा कहते हैं कि आप समय के साथ बदलेंगे नहीं तो मुंबई और साउथ की इंडस्ट्री आपकी नहीं सुनेगी। यही सब सोचकर हमने क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया। इसका प्रयोग हमने म्यूजिक एल्बम के माध्यम से 2 साल पहले किया और अब ये प्रयोग सफल रहा। इसके बाद हम लोग अब फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही हम अच्छी कॉन्सेप्ट की फिल्म लेकर आएंगे। बद्री झा इतना कुछ इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारेगामा हम भोजपुरी का मकसद आने वाले दिनों में फिल्मों के साथ साथ इंडस्ट्री के छोटे और टैलेंटेड यंगस्टर्स को भी एक ऐसा अप्रोच देना है जिसमें इंडस्ट्री के नेक्स्ट लेवल ऑफ टैलेंट भी क्रिएट कर सके। और अफसोस वाली बात यह है कि जिस बद्री झा और विक्रम मेहरा के नेतृत्व में पवन सिंह ने सारेगामा हम कंपनी की 5 फिल्में एक साथ साइन की, वो बद्री झा भी इस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि बद्री झा अब अपनी खुद की कंपनी खोलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट की भरमार है। इसके बावजूद भी वो सारेगामा हम भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं, बिजनेस हेड कहे जाते हैं, जबकि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसलिए उन्होंने अब सोचा है कि अब हम खुद का अपना म्यूजिक कंपनी खोलेंगे, जिससे सबसे पहला गाना खेसारी लाल यादव का आने वाला है। बाकी आप बद्री झा के इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने पिछले 2 सप्ताह से
आपने सोशल मीडिया पर सारेगामा हम भोजपुरी म्यूजिक कंपनी से रिलेटेड कोई पोस्ट या कोई स्टोरी शेयर नहीं की है।